गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया था। किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपने अध्ययन किया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। आज अपन फ्यूचर का थर्ड टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करते हैं। नंबर 3 कंटिन्यूअस के बाद में क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान। सबसे पहले जो फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है उसकी सर्वप्रथम क्या आएगी? पहचान आएगी। सर्वप्रथम क्या आएगी? पहचान। जैसे हो इस टेंस के वाक्यों से, पहचान के अंदर इस टेंस के वाक्यों से, इस टेंस के वाक्यों से प्रकट इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो चुकेगा, भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। भविष्य के अंदर कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त। इस टेंस में कार्य भविष्य में किसी निर्धारित सीमा तक, किसी निर्धारित समय सीमा तक पूरा हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। यानी किसी निर्धारित समय सीमा, भविष्य में समय सीमा क्या होगी? निर्धारित समय सीमा तक वो काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस टेंस में कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय सीमा तक पूरा हो चुका होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्द आते हैं। यानी वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा इत्यादि शब्द आते हैं। अब आती है इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ? सहायक क्रिया। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ हैव जोड़ते, विल और शैल के साथ हैव जोड़ते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ क्या जोड़ते हैं? हैव। अर्थात हेल्पिंग वर्ब will have
तथा शैल हैव आती है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव तथा शैल हैव आती है। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ, विल और शैल के साथ क्या जोड़ते हैं? हैव जोड़ते हैं। यदि सब्जेक्ट आई तथा वी है तो हेल्पिंग वर्ब, यदि सब्जेक्ट आई तथा वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव आती है, शैल हैव आती है। सब्जेक्ट आई और वी के साथ, सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव आती है। शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ, शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव आती है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव आती है। यानी सब्जेक्ट आई तथा वी होगा, अगर सब्जेक्ट आई तथा वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव आती है। शेष सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, बच गए सारे सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे ही, सी, इट, दे, कोई नाम, आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट बच गया उन सब के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल हैव आती है। और आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव तथा शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल हैव आती है। अब आता है इसमें मेन वर्ब, अब क्या आएगी? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस टेंस में क्या आती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ? मुख्य क्रिया। इस टेंस में मेन वर्ब की, इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी कोई सा भी मेन वर्ब होगी, जो एमवी होगी, जो मुख्य क्रिया होगी, उसका कौन सा रूप होगा? थर्ड फॉर्म होगी। उसकी कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में अब सेंटेंस, सबसे पहले जो सेंटेंस आता है वो कौन सा आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 कौन सा सेंटेंस आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रथम जो सेंटेंस है, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब कौन सा गया? सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में एचवी। एचवी क्या होती है? इसमें विल और शैल, इसके साथ क्या जुड़ता है? हैव, विल हैव, शैल हैव। सब्जेक्ट प्लस एचवी, विल अपॉन शैल प्लस हैव प्लस एमवी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एचवी की विल और शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में हैव और उसके बाद में एमवी, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट अदर, उसके बाद में अदर। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल है वह क्रिकेट खेल चुका होगा।
वह क्रिकेट खेल चुका होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। तो देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है वह, उसके बाद में हेल्पिंग और भाई वर्ब क्या है इसमें खेलना, पहले क्या हो गई वर्ब खेल चुका होगा, क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अपन को पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें क्या क्या है। अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न, चलो पैटर्न के अनुसार वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया वह की इंग्लिश क्या हो गई ही, वह की इंग्लिश क्या हो गई ही। उसके बाद में सब्जेक्ट के नेक्स्ट में लिखेंगे एचवी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नेक्स्ट क्या लिखेंगे एचवी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट आई और वी है, सब्जेक्ट आई और वी, तो हेल्पिंग वर्ब सेल है। अगर इनके अलावा आई और वी के अलावा से जो सब्जेक्ट आ गई तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी विल, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी विल। अब यहाँ सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, सब्जेक्ट क्या है ही के साथ क्या आएगा विल, और विल और सेल के साथ क्या जुड़ता है इस टेंस में हैव, ही विल हैव प्ले मींस खेलना, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई प्लेड, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हैव जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके बाद में एम वी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 जो सेंटेंस आता है वो नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसका क्या होगा पैटर्न, पैटर्न में वही वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से करेंगे, वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद में वही हेल्पिंग वर्ब आएगी एचवीआई, हेल्पिंग और एचवी विल अपॉन सेल। अब एचवी विल और सेल के बाद में वाक्य नेगेटिव है, वाक्य क्या है नेगेटिव, इसलिए क्या जुड़ेगा नोट, और नोट के बाद में क्या लिखेंगे है, और उसके बाद में एमवी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड आ गए। तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे सब्जेक्ट से, किससे करेंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद में हेल्पिंग और एचवी विल और सेल, और विल हैव सेल है आता है इस टेंस में, तो विल और सेल के बाद में आएगा नोट, नोट के बाद में है किसके बाद में लिखेंगे नोट के बाद, है किसके बाद में आएगा नोट के बाद, यानी विल और सेल के बाद नोट आएगा, फिर क्या आएगा है, और फिर एमवी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है मैं 2 बजे तक जयपुर नहीं पहुंच चुका हूं, मैं 2 बजे तक जयपुर नहीं पहुंच चुका हूं, ये से क्या हो गया एग्जांपल हो गया। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इसमें मैं, सब्जेक्ट क्या हो गया मैं की इंग्लिश क्या हो गई आई। नेक्स्ट लिखेंगे एचवी हेल्पिंग वर्ब, वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई और वी, आपको बताया सेल, सेल्स के साथ में यहां सब्जेक्ट क्या है आई, यहां सब्जेक्ट क्या हो गया आई के साथ क्या आ गया सेल। अब वाक्य नेगेटिव है तो क्या आएगा नोट, वाक्य नेगेटिव है तो क्या आएगा नोट, आई सेल नोट, नेगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पैटर्न एच के बाद में क्या लिखा आपने नोट, फिर हैव, फिर क्या गया है, मैं 2 बजे तक जयपुर नहीं पहुंचना, वर्ब क्या इसमें पहुंचना की इसमें क्या होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई रीच, I shall not have reached जयपुर 2 बजे तक, समय निर्धारित, मैं आपको बताया था इस टेंस में समय क्या होता है निर्धारित, तो तक के अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं, बाई 2 o'clock।
I shall not have reached Jaipur by 2 o'clock. I shall not have reached Jaipur by 2 o'clock. मैं 2 बजे तक जयपुर नहीं पहुंच चुका हूं। इस प्रकार से कौन सा गया? नेगेटिव। नंबर 3 पर जो आता है वो कौन सा आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पर वाक्य आएगा इंट्रोगेटिव। कौन सा आएगा? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको बताएगा प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले वाक्य कौन से आएंगे? HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, HV से शुरू होने वाले वाक्य। अब इसका पैटर्न क्या होगा? पैटर्न सबसे पहले HV से शुरू होने वाले सेंटेंस है तो वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल अपॉन सेल, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। अब विल और सेल के साथ क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? है, उसके बाद में एमवी थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के अंत में क्या जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। यानी वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। वाक्य का प्रारंभ HV से होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में है, फिर एमवी थर्ड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में आखिर में क्या जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जांपल है, क्या वह रविवार से पहले, क्या वह रविवार से पहले अपने गांव पहुंच चुका होगा? क्या वह रविवार से पहले अपने गांव पहुंच चुका होगा? क्या वह रविवार से पहले अपने गांव पहुंच चुका होगा? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट HV आएगी विल और से, वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल। क्या गया? विल। ही के साथ कौन सी आएगी? विल। उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट क्या इसमें? ही। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? ही। विल ही। उसके बाद में विल और शेल के साथ क्या जुड़ता है? हैव। विल और शेल के साथ क्या जुड़ता है? हैव। विल ही हैव थर्ड फॉर्म पहुंचना, वर्ब कौन सी है? रीच की क्या थर्ड फॉर्म? रीच। विल ही हैव रीच्ड अपने गांव, हिज विलेज अपने गांव। विल ही हैव रीच्ड हिज विलेज कब से? रविवार से पहले, बिफोर संडे, बिफोर संडे। विल ही हैव रीच्ड हिज विलेज बिफोर संडे। क्या वह रविवार से पहले अपने गांव पहुंच चुका होगा? तो विल ही हैव रीच्ड हिज विलेज बिफोर संडे। अब नंबर 2 आता है, इसमें WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। कौन से वाक्य? WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी ना किसी WH वर्ड से होता है। किससे होता है? WH वर्ड से। Will he have reached his village before Sunday?
ये हो गया। उसके बाद WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य का सबसे पहले क्या होगा, पैटर्न। अब WH वर्ड से वाक्य शुरू तो पैटर्न ही सर्वप्रथम क्या आएगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में WH वर्ड के बाद में HV हेल्पिंग वर्ब विल अपॉन सेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव, उसके बाद में एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड, और वाक्य के अंत में आखिरी में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के आखिरी में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। लास्ट में, वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। सबसे पहले पैटर्न में वाक्य का प्रारंभ WH वर्ड से, उसके बाद में विल और सेल हेल्पिंग, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में एमवी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल, जैसे इसी एग्जांपल को अपन बनाएंगे, क्या वह रविवार से पहले अपने गांव जा चुका, इसका डब्ल्यू बनाएंगे कि वह रविवार से पहले, वह रविवार से पहले कहां पहुंच चुका होगा, कहां पहुंच चुका होगा, वह रविवार से पहले कहां पहुंच चुका होगा, वह रविवार से पहले कहां पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट WH वर्ड, इसमें क्या है, वेयर, क्या है, वेयर, कहां शुरुआत में क्या है, WH वर्ड आ गया, वह। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब HV अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, वह, वी के साथ क्या आती है, विल, वेयर विल, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, वेयर विल ही, उसके बाद में पैटर्न के अनुसार क्या हो गया, हैव, पहुंचना, रीच, रीच में क्या जगह, ईडी, रीच होगा, वेयर विल ही हैव रीच्ड, वह कहां पहुंच चुका होगा रविवार से पहले। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या होगा, बिफोर संडे, बिफोर संडे, बस क्या उसको दो अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर विल ही हैव रीच्ड बिफोर संडे, वेयर विल ही हैव रीच्ड बिफोर संडे। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस है चौथा कौन सा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। कौन से, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, बोथ, दोनों। वाक्य प्रश्नवाचक भी होगा, उसके साथ साथ उसमें नोट भी होगा, नेगेटिव भी होगा। इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन उसमें क्या दिया होगा, नेगेटिव भी होगा, नोट भी दिया हुआ होगा। तो नंबर 4 जो सेंटेंस है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आएगा इसमें HV से शुरू होने वाले, HV से शुरू होने वाले सेंटेंस। वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, पैटर्न। पैटर्न के अंतर्गत क्या आएगा, वाक्य का प्रारंभ HV से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, विल अपॉन सेल, विल अपॉन सेल। उसके बाद में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव और वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ वाक्य क्या है, नेगेटिव, इसलिए क्या आएगा, नोट, नोट के बाद में हैव, हैव के बाद में एमवी थर्ड फॉर्म, एमवी थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और वाक्य के लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो यानी वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में है के बाद में एमवी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल है इसका, क्या
क्या सोहन अपना गृह कार्य नहीं क्या सोहन अपना गृह कार्य नहीं कर चुका होगा? क्या सोहन अपना गृह कार्य नहीं कर चुका होगा? क्या सोहन अपना गृह कार्य नहीं कर चुका होगा? तो सबसे पहले HVI के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन नाम है, इसलिए सब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल सोहन। अब सोहन नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर क्या आता है? हमेशा कैपिटल। नाम का जो फर्स्ट लेटर वो क्या आएगा? कैपिटल। विल सोहन। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में पैटर्न नेक्स्ट क्या है? नोट के नेक्स्ट हैव। विल सोहन नोट हैव करना। डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। विल सोहन नोट हैव डन अपना गृह कार्य। हिज विल सोहन नोट हैव डन हिज होम वर्क अपना गृह कार्य। अंत में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। विल सोहन नोट हैव डन हिज होमवर्क? क्या सोहन अपना गृह कार्य नहीं कर चुका होगा? नंबर 2 आता है WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का सबसे पहले क्या होगा? पैटर्न वही है। वाक्य का प्रारंभ WH वर्ड से करेंगे। वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? WH वर्ड से। वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? WH वर्ड से। उसके बाद में HV होगी। HV कौन सी होती है? विल अपॉन सेल। उसके बाद में सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या गया? सब्जेक्ट के बाद में नोट। सब्जेक्ट के बाद में नोट के बाद में हैव। सब्जेक्ट के बाद में नोट और नोट के बाद में हैव के बाद MV थर्ड। उसके बाद में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद सबसे लास्ट में अदर वर्ड के बाद क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड के बाद में प्रश्नवाचक के चिन्ह आ जाएगा। सबसे पहले क्या हो गया? WH वर्ड। सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट के बाद में हैव के बाद में MV थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड के साथ क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अंत में सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक के चिन्ह आ जाए। जैसे एग्जांपल, इसी एग्जांपल को अपन बनाए कि सोहन अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर चुका होगा? क्यों नहीं कर चुका होगा? सोहन अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर चुका होगा? तो सबसे पहले इसको एक बनाएंगे इंग्लिश। तो सबसे पहले WH ने अकॉर्डिंग टू पैटर्न की फर्स्ट राइट WH वर्ड क्या है इसमें? क्यों। WH वर्ड क्या है इसमें? क्यों। क्योंकि स्पेलिंग क्या हो गई? वाही। क्योंकि स्पेलिंग क्या हो गई? वाही के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और शैल। वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में सोहन है, सोहन नाम है तो नाम के साथ क्या आती है? विल। वाही विल। उसके बाद में सोहन क्या है? नाम, इसलिए फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल। वाही विल सोहन। उसके बाद में सब अकॉर्ड पैटर्न में क्या है? नोट के बाद में हैव। नोट के बाद में क्या हो गया? हैव। वाही विल सोहन नोट हैव। फिर MV थर्ड क्या हो गई? डन। वाही विल सोहन नोट हैव डन हिज होम वर्क। अंत में क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। सोहन अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर चुका होगा? Why will सोहन नॉट हैव डन हिज होमवर्क? Why will
सोहन नॉट हैव डन हिज होमवर्क। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे WHO इसमें क्या है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो गई वाई, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो गई वाई। तो उसके बाद में हेल्पिंग और विल आ गई, सोहन के अनुसार विल, वाई विल सोहन नॉट हैव डन हिज होमवर्क, सोहन अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर चुका होगा। इस प्रकार से फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है उसके चारों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव क्या हुए कंप्लीट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।